मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज चैनल डायरेक्टर भारती बाबू ने आपका भाजपा नेता है, यहाँ जदयू नेता है और यहाँ पर राजद का भी नेता है। ये तीनों पार्टी का नेता है और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अब समीक्षा एक ग्राउंड रिपोर्ट में बना रहा हूँ। हार जीत पर सब लंबे लंबे बात करने वाले पार्टियों की आज बखिया उखड़ गया है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा भाजपा के नेता। गला फाड़ फाड़ कर मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या हुआ 400 पार आपका नारा? देखिए, अब की बार 400 पार का नारा हमारा 400 सीट पर हमारा माने कार्यक्रम चल रहा था, जीतने का कार्यक्रम था और उसका हम लोग 2 साल से लगातार उस हर बूथ तक कार्यक्रम किया। लेकिन कहीं न कहीं सफलता तो हमें मिली, लेकिन कहीं कहीं चूक भी हुआ है और देश की या तो हम कार्यकर्ता जो ऊपर की बात हम आम लोगों तक नहीं समझा पाया, या तो समझाने में सफल नहीं हुए, या हमारी बात को जनता नहीं समझ पाई, जिसका चलते हम कुछ पीछे रह गए हैं। लेकिन इसकी हम समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम कार्यक्रम आगे हमारा बढ़ेगा और इस बार नहीं तो आगे बार 400 पार निश्चिंत होगी। आप अगला बार की बात नहीं कीजिए, अभी की बात कीजिए। आप जहां श्री राम जी को जहां जन्मभूमि था वहां बोले कि मैं लाकर बैठा दिया हूं और मैं राम भक्त हूं। अब राम भक्त कहकर अब जय श्री राम का नारा खत्म हो गया, अब कहते हैं जय जगन्नाथ। क्या हुआ जब चुनाव हार गया? देखिए, जय जगन्नाथ, हमारा जगन्नाथ जी जो है वो उड़ीसा के हैं, वो भी हमारा सनातन से जुड़े हुए और जगन्नाथ का जहाँ तक बात आती है तो वो कृष्ण वंशज के लोग हैं, उनकी तो पूजा होना ही चाहिए। जहाँ आप बात करना चाहते हैं अयोध्या को, तो आप ऐसे देखिए, अभी एक तो दिखा रहे थे हमारे एक साथी जेल में भी रहकर जो बाहरी देश के समर्थन करने वाले, खालिस्तान को समर्थन करने वाले जीत गए और देश के जो हित के और देश 370 जैसे राम मंदिर जैसे मुद्दा को लेके आगे बढ़कर कार्य सफल करने वाले व्यक्ति पर ये देश के चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए। नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम देवीलाल यादव हुआ। फिर बताइए 400 पार पर आपको क्या कहना है? 400 पार पर जी 400 पार तो होना ही नहीं था, होना ही नहीं था। होना ही नहीं था। क्या बिल्कुल क्या था ये? बिल्कुल क्या बोल क्या था? बोल क्या था? धमकावे वाला बात कि हम 400 पार कह देंगे तो सब वोट में हमरे देने आ जाएगा। यानी कहीं कहीं धमकाने वाला बात था कि जुमलाबाजी था? ना, जुमलाबाजी था। बात जुमलाबाजी मेरी बात एक सेकेंड जी। ये 400 पार, देखिए इसमें एक बात हुआ, हमारी 400 पार तो हम इसी बार कर जाते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग गलत अफवाह को अस्वीकार हो गए जनता, जिसके चलते हमारा सीट क्या गलत अफवाह? गलत अफवाह जैसे ये लोग गलत अफवाह फैलाए कि संविधान खतरे में है, संविधान बदलने वाले, ये सब अफवाह लोगों को चक्कर में आकर के वोट का प्रतिशत मेरा गड़बड़ाया। चलिए सर, इस पर क्या कहना है आपको? क्या कहना है? ये तो अभी कह रहे थे उस दिन पाकिस्तान, अब कहते हैं खालिस्तान, परसों नैलिस्तान। इनका कोई ठिकाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है। ये कहते हैं कि जनता को ये भ्रमित कर दिए, मैंने इंडिया गठबंधन वाले ये कितना जुमला दिया, उतना कोई पार्टी, दुनिया का पार्टी, पूरे विश्व के लोग इतना जनता को नहीं ठगता है जितना भाजपा वाले लोग ठगता है। ये ठग पार्टी है और ठगने का नतीजा नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ रहा है। इनका जो फन था से चुरा गया है, कमर पर ये खड़ा है, दाढ़ा भी कुछ दिन में टूट जाएगा। देश की जनता समझ चुकी है। हमारा सीट बिहार में कम आया, ये बात सबूत है, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत नहीं, आपका नेता तेजस्वी यादव गला फाड़ फाड़ कर बोलते थे कि अगर नौकरी तो तेजस्वी 5 लाख नौकरी दिया हो। क्या हुआ 5 लाख का नारा? 5 लाख का नौकरी तो का 4 लाख हो गया नौकरी। हम नौकरी क्या हुआ? नौकरी को लोग जहाँ की जनता नकार दिया। अरे नहीं कह रहा था तो मैंने तेजस्वी जी क्या कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो अब भाजपा वाले लोग 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। हम तो वादा किए थे, हम अभी भी उस पर अमल है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 1 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। उस पर हम आज भी अमल करते हैं, कल भी करेंगे। क्या 1 करोड़ नौकरी देगी अभी सरकार? आप पहले इनका जो कहना हुआ कि भाजपा वाले जुमले की बात कर देते हैं, आप देखिए गूगल पर देखिए कि पंजाब में 2 लोकसभा सीट ऐसे नतीजा आया, सामने जा चौंका दिया है, जो इसमें खट्टर साहब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक और अमृतपाल समर्थक को जिताया गया है। और जो देश हित की बात की है, जैसे अयोध्या जैसे लोग के, चाहे कोई जाति धर्म के लोग, आज वहाँ अगर यदि आप लोग इंटरनेशनल के रूप में जब जा रहे हैं
तो सबका व्यवसाय, सबका बिजनेस, सबका रहने का सुविधा, सबका खाने का सुविधा बड़ा वहाँ हरा दिया जाता है, और जो देश को विरोध का कार्य करता है उसको जेल में रख के जिताया जाता है। ये आपका गूगल प्रमाण कर रहा है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को हरा देना चाहिए। अगर सच पूछिए तो देश की जनता को 10 वर्षों में जिस तरह से देश की जनता को ठगा नरेंद्र मोदी ने, इनको हरा देना चाहिए था। सच पूछिए तो देश को बर्बाद, ये एकदम ये नेता देश को पीछे करने में लगे हुए हैं। पूरे देश में ये अंबानी को राजा करने में लगे हुए। गरीब होता जा रहा है। इनकी हालत, देश की हालत दिन दूनी चार चौगनी, वो अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। ऐसे नीति, ऐसे सिद्धांत के लोगों के देश में एक दिन भी राज करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि जनता नकार दिया है? 240 सीट पर स्पष्ट बहुमत नहीं है, बैसाखी का सरकार हो गया है। क्या सरकार आपको चलेगी 5 साल? ये बात बिल्कुल सही बात है। 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और ये दुर्भाग्य है भारत देश का, जो हमारे छोटे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेताजी बोल रहे हैं, ये हम तो इनको दुर्भाग्यपूर्ण बातें बतलाते हैं। चूँकि देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसा देश का नेता था जो बड़े से बड़े डिसीजन को ले सकता था, और इस बार सबसे देश में जो प्रतिपक्ष को जो बेरोजगारी, महंगाई का जो लगा, इसका मूल कारण है आपका जनसंख्या का लगातार बढ़ना। आप जो देश के पूरे विश्व का रिकॉर्ड में भारत का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का हुआ, अगर आपका आमदनी ज़्यादा हो और कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो तबाही आएगा। इसके लिए देश में जाति, धर्म, मजहब से उठ करके, चाहे पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण अगर के किसी का आशा विश्वास था तो माननीय नरेंद्र मोदी पर था। लेकिन इस बार जो जनसंख्या, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि जो जनाधार मिला उसका स्वागत तो जरूर है, स्वागत तो हमें करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि देश का जनता सर्वोपरि होता है। लेकिन बड़े डिसीजन नहीं ले सकेंगे, ये सत्य है। क्या आपकी सरकार 5 साल चलेगी? इस पर पहले बात कीजिए। अगर हमारी नरेंद्र मोदी जी अगर 5 साल चलाने में ऐसा अगर सशस्त्र विपक्षी लगा के गिरा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अगर चलाने तो प्रतिपक्ष में इतने सारे समूह मिला के कोई चलाने वाले भी नहीं है। चलिए, जदयू के नेता हैं, जिला सचिव हैं, बताइए आपका पलटू चाचा 12 सीट लाए बिहार में, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों पर सरकार बनने जा रहे हैं। क्या आपकी चाचा वहाँ पर रहेंगे कि फिर पलटी मारेंगे? अपनी चुनाव सभा में भी बोल चुके हैं कि अब जहाँ चले गए वहीं रहेंगे। कई एक बार बोले हैं, क्या विश्वास किया जाए जनता? एक बार बोल चुके हैं कि अब जहाँ चले गए वहाँ रहेंगे। हम तो कहते हैं कि माननीय नीतीश जी को सुमति हो जाए, जितना जल्दी उनको छोड़ दे, इंडिया की सरकार एक बार बना दे, तो देश की जनता का कल्याण हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि देश में अगर नरेंद्र मोदी जो है वही एक चला सकते हैं। इनको मालूम नहीं है कि चुपचाप मनमोहन की सरकार ने जो देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत किया, 7 जन्म भी नरेंद्र मोदी उस अर्थव्यवस्था को नहीं ला सकते। दुनिया का सबसे कर्ज वाला देश, हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। आप आंकड़ा देख लीजिए, पढ़े लिखे व्यक्ति आंकड़ा देखिए कि देश में सबसे घिनौना अर्थव्यवस्था अगर है तो भारत का है। हम बांग्लादेश से पीछे हैं, जहाँ के करोड़ों लोग आज भी 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था की क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। चलिए, आपके पास हम आते हैं। आपका विशेष मांग था आपकी सरकार की, बार रहा, और फिर गठबंधन की सरकार आपको बन रही केंद्र में। क्या बिहार को विशेष राष्ट्र का दर्जा मिलेगा? जरूर मिलेगा। कहीं तो कोई बात नहीं कर रहे हैं इस पर नीतीश कुमार? मिलना चाहिए। वो तो बात कर रहे हैं अग्निपीर पर। अभी अग्निपीर पर बात करना शुरू किया है। अग्निपीर पर बात हो रही है, आगे चल करके विशेष राज्य की दर्जा पर भी बात होगी, और अभी सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद यह मांग भी रखा जाएगा। चलिए, आपका अर्थव्यवस्था बहुत काफी गड़बड़ रहा है, जो नेताजी बताएं, क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रतिपक्ष का काम है हर बात को नेगेटिव पॉइंट को नहीं, प्रतिपक्ष के कहना नेगेटिव बात नहीं है। आप हमारी बात को मानिए। नरेंद्र मोदी गुनाह ये कर दिए कि जहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पैसा से अनाज दिया जा रहा था, उसको फ्री कर दिए। ये गलत है। यदि पैसा लेके दे रहे तो सही था, लेकिन अगर जनता को फ्री दिया जा रहा है तो गलत है। क्या ये गलत बात है कि नहीं? आरोप गलत है। गलत बात है कि नहीं कि अग्निवीर को 4 साल के बाद में विदा किया जा रहा है, एक प्रधानमंत्री को जिंदगी भर पेंशन मिले? देखिए, बहुत से सारे जो अब की चुनाव में जो गए हैं, हमें लग रहा है माननीय नीतीश कुमार जी और जितने हमारे कैबिनेट के सदस्य हैं, ऐसी बात नहीं रखिए कि ऐसे विपक्ष रखा है
कि हम 2 में से लेके चले जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आप लाल आडवाणी जी ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं समझिए। किसानों के रोड पर कुचल दिया। अरे किसानों ने रो रो कर मांगा, अपना समर्थन मूल्य मांगा, MSP का मांग मांगा तो कुचल दिया किसानों के। ये देश के किसानों को, जहां हमारा देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जय जवान जय किसान, आज भी किसाने के बल पर नरेंद्र मोदी के बाबूजी उपजाते हैं गलवा। ये गलवा किसाने के बेटा को उपजाता है, जिसके उपजाने से गरीब गुरिया को ये बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी उपजाए कभी 5 किलो धान, उनका माँ बाप कभी रोपा है धान, देखे हैं धान कैसे रोपाता है। अरे गरीब गुरिया कमाता है, गरीब के पसीने की गाढ़ी कमाई को कम मूल्य पर खरीदते हो, समर्थित मूल्य देने में आप किसान मांगा, उसको आपने कील ठोक दिया, रोड पर कुचल दिया। देश की जनता तो अभी तो मैंने इतना ही गए हैं, आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी के इस देश में नामो निशान नहीं रहेगा, वो दिन आने वाला। चलिए, आपकी सरकार ढोला पिट पिट कर बोल रही है कि मैं 5 किलो अनाज फ्री में दे रहा हूँ और आगे तक दूंगा। क्या ये गरीबी रेखा से नीचे की बात है कि ऊपर की बात है? बोलते विकसित मेरा देश हो गया है। देखिए कैसा विकसित देश राज है? उसमें से आप देखिए कि कितने देश का जैसे आपका कितना ज़्यादा संख्या था, आपको 80 करोड़ से कितना ज़्यादा था और कितना इससे ऊपर हुआ और कितना बचा है। जो कार्यक्रम करना है, राताराती कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है जिससे उठाकर एक रात में कर दिया। बहुत से कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत कार्य हुआ है, बहुत बाकी भी है। और हम लोग समझते हैं कि जो सरकार बनेगी, जो कैबिनेट के सदस्य का जो समूह जो तैयार होगा, उस पर सख्ती से नरेंद्र मोदी सरकार रहे या न रहे, लेकिन कार्य करेगा, कार्य करेगी। चलिए सर बोलिए, क्या इनका बोल रहे सख्ती से कार्य करेगी? जी, सख्ती से नरेंद्र मोदी कल से घुटना टेक दिया है, घुटना टेक दिया है, ऐसा बात करते हैं, चेहरा उतर गया। कल से घुटना टेक दिए हैं। आज आदरणीय वो चंद्रा बाबू नायडू अपना ससुर के होइयन के, इनका मोदी के हो जाएगा। वो कानून के पक्का आदमी है। वो मांग किया है कि हमको अगर नहीं देगा तो हम ऐसी सरकार में रहने वाले भी नहीं, हम पद के लोलुपता करने वाले नहीं है। और नीतीश जी को तो आप भी जानते हैं, पत्रकार महोदय जी जी जी, नीतीश जी को आप जानते हैं, ये चाचा छक्का छोड़ा देंगे, बकाइए नहीं छोड़ा देंगे। हाँ, वो तो कले भतीजा से बात हुआ है कि बेटा आग बकाओ ने थोड़ा देखो न परीक्षा आग बकाते का, इसको हम सोच नहीं कर देंगे। ये हमको सोच किया तो इसको भी सोच कर देंगे। ऐसा दिन नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि सरकार 5 साल चलेगी, तो एकदम नहीं चलेगी। गारंटी लिख देते हैं, आप इसको लिख दीजिएगा कोई कागज पर। आज हम बोले कल शर्तिया नरेंद्र मोदी का जो नीति और सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। ये अपने 5 साल चलेगी सरकार? कैसे चलेगा? देखिए, हम लोग तो समझते हैं शॉर्ट में कि सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। चलिए 5 साल सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी, 5 साल सरकार चलेगी, जरूर चलेगी, चलेगी सरकार 5 साल। नहीं बैसाखी सरकार इसलिए बोल रही नहीं, 5 साल सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी सरकार, क्यों नहीं चलेगी? बैसाखी पर है 5 किलो चलेगी सरकार, चलेगी सरकार, चलिए बैसाखी पर सरकार चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, चलेगी सरकार, नहीं चलेगा, चलेगी सरकार, एकदम नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी। चलिए, यहाँ पर पूरे जनता एक तिहाई हिस्सा में कह रही कि सरकार नहीं चलेगी, इसलिए कि बैसाखी की सरकार हो गया है। ये मोदी जी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, 240 मिला है, जनता नकार दिया, पूरे तरह से हार चुके हैं। या बैसाखी पर सरकार चलाएगी, जो नेताजी कह के गए हैं कि पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं कि पलटू चाचा क्या करेंगे, नीतीश चाचा को सबको जानते हैं। इनका बात नहीं मानेगा तो थोड़ू रहे, इनका बात नहीं मानेगा तो नहीं रहेगा। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद।